आदाब नाज़रीन, खबरों के एक और बुलेटिन के साथ मैं हूं आसिफ रशीद। बुलेटिन का आगाज करेंगे जम्मू कश्मीर की खबरों से, जहां पर जनूबी कश्मीर के अंदर सिक्योरिटी फोर्सेस की कार्रवाई इस वक्त 10 घंटे के बाद भी जारी है। और शोपियां एनकाउंटर पर अपडेट इस वक्त का कि फौज का एक एहलकार जख्मी हुआ है, जबकि 4 मिलिटेंटों की हलाकत की पुलिस ने तस्दीक कर दी है। और पूरे जिले में अभी जब 10 घंटों से ऑपरेशन इस वक्त भी चल रहा है, फिलहाल सर्च ऑपरेशन चल रहा है। फिलहाल इस वक्त इलाके के अंदर गोलियों का सिलसिला जरूर थमा, ये इतलात जो मौसूल हो रही है, लेकिन पूरे जिले में इंटरनेट खदमात एहतियातन कल देर शाम बंद की गई थी। अभी भी इंटरनेट सर्विसेज शोपियां डिस्ट्रिक्ट के अंदर बंद है। बड़ी खबर कि 4 मिलिटेंट हलाक हुए हैं, जिनकी तस्दीक पुलिस ने कर दी है। इस बीच आपको बताते चलें कि चारों मिलिटेंट जो फिलहाल पुलिस ने जो इब्तदाई रिपोर्ट्स आ रही थी कि मकामी है, और उस पर जो अभी तक इस पर पुलिस ने जानकारी दी है, उसके मुताबिक जो 4 मिलिटेंट्स मारे गए हैं वो मकामी ही बताए जा रहे हैं। और इस बीच आपको बताते चलें कि इन 4 मिलिटेंटों का ताल्लुक बताया जाता है कि मिलिटेंट तंजीम से इनकी वाबस्तगी गुज़श्ता कई माह से वादी कश्मीर के अंदर ये सरगर्म थे। और मुसद्दिक का इतलात मिलने के बाद सिक्योरिटी फोर्सेस ने बिलाखिर कार्रवाई शुरू की शोपियां के अंदर। कल शाम को जो सर्च ऑपरेशन गोलियों में तब्दील हुआ था, एनकाउंटर में तब्दील हुआ था, सुबह होते होते यहाँ पर जहाँ पर एनकाउंटर तकरीबन थोड़ी देर पहले गोलियों का सिलसिला जरूर थमा, इस तरह की इतलात मौसूल हो रही है। लेकिन 4 मिलिटेंटों की हलाकत के बाद इलाके में सर्च ऑपरेशन भी चलाया जा रहा है। हमारे साथ हमारे नुमाइंदे इरशाद इस वक्त फोन लाइन पे। इरशाद, लेटेस्ट जानकारी क्या है? अभी भी ऑपरेशन क्या चल रहा है? अच्छा, मैं आपको बता दूं कि अभी इस एनकाउंटर के बात करेंगे। इस एनकाउंटर में अभी तक जो है 4 मिलिटेंट जाम बाग हुए हैं। हालांकि इस एरिया को फोर्सेस ने सर्च ऑपरेशन मतलब वो अभी चल रहा है सर्च ऑपरेशन। फौज को ये लग रहा है कि इस एरिया में कुछ मिलिटेंट और भी छुपे हो सकते हैं। जी आसिफ, क्या इस इलाके में बड़े पैमाने पर सर्च ऑपरेशन पहले से ही छेड़ा गया था, या अब मुसद्दिका इतलात हैं कि और भी यहाँ पर मूवमेंट हो सकती है? इस ऑपरेशन को फिलहाल ऑफिशियली खत्म इसलिए नहीं किया गया है? देखिए आसिफ, मैं आपको बता दूं कि कल 8 बजे ये एक फौज को एक मुसद्दिक इतला मिली है कि इस एरिया में कुछ मिलिटेंट छुपे। फौज ने फौरन इस एरिया को अपने मुहासे में लिया है। तो तभी जाके जो 3 बजे जो है ये मिलिटेंटों और फोर्सेस के बीच में जो ये झड़प हुई, और इसमें तब जाके 2 मिलिटेंट मारे जा चुके। जब फिर से इस एनकाउंटर को रोका गया था तो फिर तकरीबन 8 बजे जो है तो 2 मिलिटेंट की मारे जाने की खबर। कुल मिलाकर 4 मिलिटेंट इस एरिया में थे, तो जो अभी तक मारे गए। फौज का ये भी कहना है कि इस एरिया में और भी मिलिटेंट जो है छुपे हो सकते हैं। फिलहाल इस एरिया को सिक्योरिटी फोर्सेस ने पूरी तरह से जो है सील किया है। घर घर तलाशी अभियान जो वो अभी चल रहा है। अगर हम पिछले 8 से 9 दिनों की बात करें, दूसरा बड़ा ऑपरेशन है, और कुल मिलाकर जहां मिलिटेंटों की हलाकत हो या सिक्योरिटी फोर्सेस ने बड़े पैमाने पर कार्रवाई शुरू की हो, तो ये दूसरा ऑपरेशन है। तो इरशाद, क्या इसमें मजीद वक्त लग सकता है? किस तरह की सूरत हाल अभी ग्राउंड जीरो पे है, पुरअमन है, क्या कुछ सिचुएशन है? बिल्कुल बिल्कुल, आज मैं आपको बता दूं कि ये इस हफ्ते का ये दूसरा एनकाउंटर है। पिछले दफा जो एनकाउंटर हुआ वो रावलपुरा में था। आज जो एनकाउंटर वो इस इमाम साहब एरिया में हुआ है। अगर इस एरिया की हम बात करें तो ये जो एरिया है ये काफी सारा वायलेंट एरिया है। इसमें कुछ लोग मतलब मुजाहिर भी हुए, तो शेड्यूल पे फैल्टिंग का मसला भी सामने आया। जब तक ये एनकाउंटर खत्म नहीं होगा तब तक ये मतलब ये कुछ कह नहीं सकते कि अंदर और भी मिलिटेंट छुपे हो सकते हैं। फिलहाल हम यूँ कहेंगे इस एरिया को जो फिलहाल सील किया है, सर्च ऑपरेशन अभी चल रहा है। 4 मिलिटेंटों की हलाकत की पुलिस ने और फौज ने तस्दीक तो कर दी है, लेकिन किस तंजीम से थे और क्या मकामी थे या गैर मुल्की थे, ये तस्दीक हो पाई है? बिल्कुल, मैं आपको बता दूं, जब तक ये एनकाउंटर पूरा तरीके से खत्म नहीं होगा तब तक इसकी जो इंफॉर्मेशन है, क्योंकि ये मिलिटेंट 4 जो मारे गए इस तंजीम से वापस, ये अभी कुछ कह नहीं सकते हैं। जब तक एनकाउंटर खत्म नहीं होगा तब जो जाके जो पुलिस का प्रेस कॉन्फ्रेंस आएगा तभी जाके हमको पता चलेगा कि ये जो मिलिटेंट 4 मारे गए किस तंजीम से वाबस्ते थे। बहुत बहुत शुक्रिया तफसीलात फराहम करने के लिए। इरशाद हमारे नुमाइंदे शोपियां से हमारे साथ थे। फिलहाल सर्च ऑपरेशन चल रहा है, और जराये के मुताबिक कटपुरा की जो कि सभी ये मिलिटेंट जिनकी हलाकत हुई है सभी कटपुरा के शोपियां के हैं। आकिब अर्शीपुरा का है, इसके अलावा रईस जो कि इमाम साहिब शोपियां का है, वसीम जो कि बमनीपुरा का है। लेकिन पुलिस की तरफ से इसकी हतमी तस्दीक किए जाना अभी बाकी है। 4 मिलिटेंटों की हलाकत की तस्दीक कर दी गई है। इससे पहले 34 राष्ट्रीय राइफल्स फौज की, और इसके अलावा 178 बटालियन सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स और जम्मू कश्मीर पुलिस के सीआरपीएफ जो एसओजी ग्रुप है उसकी तरफ से स्पेशल ऑपरेशन ग्रुप ने इस इलाके का मुहासरा किया था। मिलिटेंटों के साथ जो
मुसद्दिका इतलात मिली थी, जिसके बाद सर्च ऑपरेशन शुरू किया गया था। एनकाउंटर आज सुबह शुरू हुआ। 4 मिलिटेंट अब तक हलाक हो चुके हैं। जिले के मानीहल बटपुरा इलाके में वाक़या पेश आया। इमाम साहिब इलाके में वाक़या है और इस ऑपरेशन के दौरान सचिन कुमार नामी एक फौजी एहलकार को भी गोली लगने से चोट आई है। ताहम इसकी हालत आखिरी इतलात मिलने तक मुस्तहकम बताई जा रही है। फौज ने भी मानीहल ऑपरेशन के दौरान 4 मिलिटेंटों के मारे जाने की तस्दीक करते हुए बताया कि जाए वारदात से एक AK-47 के अलावा 3 पिस्तौल बरामद किए गए। इससे पहले मिलिटेंटों की मौजूदगी की इत्तला मौसूल होने के बाद फोर्सेज एहलकारों ने मानीहल बटपुरा इलाके को मुहासरे में लेकर तलाशी कार्रवाई शुरू की थी। ऑपरेशन शुरू होते ही पुलिस ने और फौज ने जिले भर में मोबाइल इंटरनेट खदमात बंद करवा दी और इसके बाद एहतियातन जब इंटरनेट खदमात बंद रखी गई तो 34 राष्ट्रीय राइफल्स, CRPF की 178 बटालियन, जम्मू कश्मीर पुलिस ने गुज़श्ता रात 9:30 बजे के करीब मानीहाल बटपुरा को मुहासरे में लिया था। खुफिया इतलात मिली थी, ऑपरेशन आगे बढ़ा। आज सुबह 3 बजे के करीब गोली चली। जवाबी कार्रवाई में 4 मिलिटेंट अब तक हलाक किए जा चुके हैं। मजीद मिलिटेंट्स यहाँ हो सकते हैं, इस तरह की इतलात सिक्योरिटी फोर्सेज को मिली है। ताहम इसकी तस्दीक अभी तक किए जाना बाकी है, लेकिन सिक्योरिटी फोर्सेज इस वक्त कामयाबी के साथ इस ऑपरेशन को अंजाम दे रही हैं। बढ़ते आगे, एक और बड़ी खबर आपको बताएं। इंतजामी काउंसिल ने जम्मू कश्मीर की मुख्तलिफ अदालतों में अदालत उज़्मा में हुकूमत जम्मू कश्मीर के खिलाफ ज़ेरे इल्तिवा मुकदमों के तेज रफ्तार निपटारे के लिए महकमा कानून, इंसाफ और पार्लिमानी अमूर की तरफ से तजवीज़ किए गए इस्लाहात को मंजूरी दे दी है। इस बीच बताया गया है कि इस्लाहात इंतजामी काउंसिल की मीटिंग जो लेफ्टिनेंट गवर्नर की सदारत में हाल ही में मुनक़िद हुई थी कि उसके सामने तजवीज़ रखी गई थी। काउंसिल ने तबादला ख्याल के बाद इन इस्लाहात को मंजूरी दी, जिसमें डायरेक्टर लिटिगेशन, एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड्स, लॉ अफसरान, इनके अलावा सरकारी वकला के कामों को मखसूस किया गया है और ऑफिसर इंचार्ज लिटिगेशन की तकर्री की सिफारिश की गई है। फिल वक्त 65,885 केस जम्मू कश्मीर हाई कोर्ट, 16,015 केसेस मरकजी इंतजामी ट्रिब्यूनल में और इसके अलावा 1,85,755 केस मरकजी ज़ेर इंतजाम इलाके की मुख्तलिफ अदालतों में इल्तिवा में पड़े हैं। ज़ेर इल्तिवा केसों की कसीर तादाद में सर्विस, माल के मामलात, अराजी का हुसूल, फौजदारी मामले, सालसी के केस और मफाद आमा की अर्जियाँ शामिल हैं। और सरकारी ज़राए के मुताबिक इस बात का भी मुशाहिदा किया गया कि ज़ेर इल्तिवा मामलों की बड़ी तादाद अदालत में एतराज़ात जमा न करने की वजह से पड़े हैं और ताख़ीर की वजूहात भी वजाहत नहीं हो रही हैं। मुख्तलिफ सतहों पर मुकदमों की मुनासिब निगरानी नहीं हो रही है, सरकारी वकला और महकमे के दरमियान तालमेल भी नहीं है और लिटिगेशन जहां पर सीलों की निगरानी, इसके अलावा सालसी सीलों की तश्कील, लिटिगेशन मॉनिटरिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर की तैयारी के बावजूद भी इल्तिवा में पड़े मामलात में इजाफा हो रहा है, जिसके बाद लिटिगेशन में इस्लाहात की ज़रूरत महसूस की गई। इस वजह से महकमा कानून ने सिफारिश की है कि दोनों जम्मू और कश्मीर के डायरेक्टर लिटिगेशन के काम को वाज़े किया जाए। इंतजामी काउंसिल ने इस तरह एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड, सरकारी वकला और लॉ अफसरान के रूल को भी इस्लाहात में तफसील के साथ वाज़े कर दिया है, जबकि कानून के सेक्रेटरी को मुकदमात के बरवक्त निपटारे के लिए वक्फे से जायजा लेने की हिदायत दी गई है। ज़राए के मुताबिक सेक्रेटरी को फ़राइज़ में कोताही बरतने पर कार्रवाई करने की भी हिदायत दी गई है। डायरेक्टर लिटिगेशन फौजदारी और दीवानी मुकदमात की सूबाई सतह पर निगरानी करेंगे और ज़िली अदालतों से या हाई कोर्ट में इल्तिवा में मामलों का मुकम्मल रिकॉर्ड बनाए रखेंगे। इस दौरान ऑफिसर इंचार्ज लिटिगेशन की तकर्री की सिफारिश भी की गई है। ताहम ऑफिसर इंचार्ज जो अंडर सेक्रेटरी के रुतबे से कम नहीं होना चाहिए। अफसरान के मुताबिक कि ऑफिसर इंचार्ज तमाम महकमों जहां पर सालसी के मामलों समेत की नुमाइंदगी करेगा और जो केस इन ऑफिसर इंचार्ज जो इसका होगा, हुकूमत की एक ज़्यादा से ज़्यादा ऑफिसर इंचार्जों का खास मामलों में तकर्रुर की जा सकती है। साथ ही सरकारी ज़राए बताते हैं कि ऑफिसर इंचार्ज महकमा और सरकारी वकील के दरमियान तालमेल बनाए रखेगा। इस्लाहात पर लॉ अफसर और एडवोकेट जो सरकारी मुकदमों की पैरवी कर रहे हैं कि रोल और जिम्मेदारियों की भी सिफारिश की गई है और इस सिलसिले में इस्लाहात को लेफ्टिनेंट गवर्नर की सदारत में हुई इंतजामी काउंसिल की मीटिंग में बिलाखिर मंजूरी मिल गई है। माहिरीन फल्कियात के मुताबिक आइंदा बुध 24 मार्च को चांद ऐन खाना काबा के ऊपर आएगा और इस दिलफरीब मंजर को आम आंख से भी देखा जा सकेगा। याद रहे कि चांद का खाना काबा के ऊपर आने का ये 1 साल में दूसरा ऐसा वाक़या होगा। सऊदी अरब के माहिर फल्कियात और जद्दा में फल्कियाती एसोसिएशन के सरबराह इंजीनियर माजिद अबू जहरा ने मीडिया रिपोर्ट्स में जो बताया है कि चांद को जहां पर खाना काबा के ऐन ऊपर आने का मंजर उस वक्त जाहिर होगा जब चांद मक्का मुकद्दमा के
तरफ झुकेगा वो चांद के जवाल का दरमियाना लम्हा होगा और दूसरे फल्कियाती मज़ाहिर की निस्बत चांद इस वक्त तेजी के साथ हरकत करता है और इसका रंग तेजी से बदलता है। 24 घंटे में चांद औसतन 6 दर्जे के हिसाब से झुकता है। साल में चांद 12 बार अपना चक्कर लगाता है, मगर खाना काबा के एहन ऊपर आने का मंजर कम ही नजर आता है। एक सवाल के जवाब में उन्होंने यह भी कहा कि आइंदा बुध को चांद मक्का मुकर्रमा के उफक पर दिन 2:18 पर आएगा और रात को 9:10 पर चांद एहन खाना काबा के ऊपर आएगा। इस वक्त चांद की ऊंचाई 89.9 दर्जा होगी और चांद का रोशन हिस्सा 79.9% होगा। इस बीच अबू ज़हरा के मुताबिक चांद का सूरज का खाना काबा के एहन ऊपर आना काबा शरीफ से दूरी पर रहने वालों के लिए खाना काबा की सिमत में, जहां इसके तयन और फल्कियाती हिसाब से यहां पर हिसाब किताब दुरुस्त करने में मुआविन साबित होगा। ख्याल रहे कि खाना काबा पर जहां पर चीन के एहन ऊपर आने का मंजर रवां साल का दूसरा मंजर होगा, इस तरह के चांद का सामने आना, और दोनों के मनाजिर के दरमियान 54 दिन 20 घंटे और 26 मिनट का वक्फा होगा। पहला मंजर 29 जनवरी को इस तरह देखा गया था। हुकूमत की जानिब से ऐवान को आदद-ओ-शुमार फराहम किए जाने से इस बात का इंकिशाफ हुआ है कि भारत में करोड़ों लोग साल हर साल, जबकि बाज़ दहाइयों से अदालतों से इंसाफ के मुंतज़िर हैं। निचली अदालतों में 3.8 करोड़ मुकदमात ज़ेर इल्तिवा हैं, जबकि मुल्क के 25 हाई कोर्ट्स में 57 लाख से ज़्यादा मुकदमात इस वक्त भी हल तलब है। इंसाफ में ताख़ीर की कई वजूहात हैं, लेकिन अदालतों में जजों के 40% असामियों का खाली होना इंसाफ में ताख़ीर की सबसे बड़ी वजह मानी जाती है। मुल्क भर की निचली अदालतों में जजों की 20% असामियाँ खाली हैं। भारत में निज़ाम इंसाफ या कोविड-19 की वबा की वजह से रुक गया है, जजों की किल्लत से जूझ रहा है। अदालत उज़्मा और मुल्क के 25 हाई कोर्ट्स में जजों की 1080 मंजूर शुदा ओहदों में से 441 ओहदे आज भी खाली हैं। इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट्स में जजों के 661 खाली ओहदों में से 255 को पुर किया गया, लेकिन ये सारी तकर्रियाँ गुज़श्ता 3 साल के दौरान बिलखुसूस साल 2018 और 19 में अमल में लाई गई। सुप्रीम कोर्ट और मुल्क के 10 हाई कोर्ट्स में साल 2020 में किसी जज की तैनाती अमल में नहीं लाई गई। मुल्क के 25 हाई कोर्ट्स में 1046 जजों के ओहदे मौजूद हैं, जो 1.35 करोड़ लोगों को इंसाफ फराहम करने पर मामूर हैं, लेकिन इनमें से 415 ओहदे गुज़श्ता साल खाली पड़ गए थे। परेशान कुन बात यह है कि मुल्क में 7 ऐसे हाई कोर्ट्स भी हैं जिनमें फिल वक्त महज जजों के निस्फ ओहदे ही जिन पर काम हो पाया है या ओहदे पुर किए गए। नेशनल जुडिशल डेटा ग्रिड के मुताबिक मुल्क के 25 हाई कोर्ट्स में 41 लाख से जायद ज़ेर इल्तिवा मुकदमात सिविल में हैं, जबकि 16 मुकदमात फौजदारी मुकदमात हैं। इन मुकदमात में से अक्सरियत 1 साल से जायद अरसे से ज़ेर इल्तिवा हैं। सिविल केसेस में 90% से जायद 1 साल से जायद अरसे से और फौजदारी मुकदमात में 85% 1 साल से जायद अरसे से ज़ेर इल्तिवा हैं। मजमूई तौर पर 58% मुकदमात 3 साल से ज़्यादा अरसे से ज़ेर इल्तिवा हैं, जबकि 20% मुकदमात 10 साल से इल्तिवा में पड़े हैं। मरकज के ज़ेर इंतज़ाम जम्मू कश्मीर और लद्दाख के बालाई इलाकों के साथ साथ मैदानी इलाकों में एक बार फिर मौसम ने करवट ली है और गुज़श्ता शाम से ही हल्की बारिश, जबकि बालाई इलाकों में हल्की बर्फबारी का सिलसिला शुरू हुआ है। इधर मुख्तलिफ इलाकों के अंदर बर्फबारी के बाद लोगों को मुश्किलात पेश आए। सयाहती मकाम सोनामर्ग, गुलमर्ग, पहलगाम और दीगर कई बालाई इलाकों में देर रात तक बर्फबारी का सिलसिला जारी रहा। वहीं सरहदी जिला कुपवाड़ा के केरन में आ रही एक टिप्पर गाड़ी जो कि फरकियां टॉप पर बर्फानी तोदे की जद में आ गई, जिसके बाद बीकन एहलकारों ने बचाव कार्रवाई शुरू की। मुशक्कत के बाद बर्फ के नीचे दबे ड्राइवर को जिंदा बचाने में बीआरओ को कामयाबी मिली, जिसके बाद उन्हें अस्पताल मुंतकिल किया गया, जहां डॉक्टरों ने उन्हें खतरे से बाहर करार दिया। याद रहे कि महकमा मौसमियात की पेशनगोई के मुताबिक जहां वादी के बालाई इलाकों में हल्की से दरमियाना दर्जे की बर्फबारी और बारिशों की पेशनगोई की गई, वहीं जिला तरक्याती कमिश्नर कुपवाड़ा ने पहले ही एडवाइजरी जारी की थी, लोग बिला वजह चलने फिरने से परहेज करें। इधर साधना टॉप पर भी देर रात फौज की मदद से कई मकामी लोगों को रस्से और चीन के जरिए इस मुश्किल तरीन पहाड़ी इलाके से निकालकर बहिफाजत अपने अपने घरों की तरफ रवाना किया गया। वाला इसके कपड़े निकल जाते ना ये।
मुल्क भर में जानलेवा और मुहलिक तरीन आलमी वबा कोरोना वायरस का कहर जारी है। केसेस में तशवीशनाक इजाफा जारी है। इस बीच एक बार फिर योमिया केसेस में गुज़श्ता हफ्ते से 10 दिनों के दरमियान इंतहाई सूरत के साथ ये इजाफा दर्ज किया गया। गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान मुल्क में तकरीबन 47,000 नए केसेस रिपोर्ट हुए हैं, जबकि 200 से ज़ायद अफराद की मौत वाक़ हुई है। 24 घंटों में 46,951 नए केसेस रिपोर्ट हुए और ये तादाद इतवार के बाद 43,846 से कहीं ज्यादा होकर, जो कि हफ्ते को 40,953 थी, जुमे को 39,726 थी और ये तादाद दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। इसी अरसे में यानी पिछले 24 घंटों में कोरोना वायरस से मरने वाले मरीजों की तादाद 212 रिकॉर्ड की गई। ये तादाद 197 जो कि इतवार के रोज थी, हफ्ते को 188, जुमे को 154, जुमेरात को 172, बुध को 181, जबकि मंगल के रोज 131 अफराद की जान गई थी। इस तादाद में भी हर रोज इजाफा देखा जा रहा है और मुल्क में कोविड के साथ कोरोना से मरने वालों की तादाद 212 24 घंटों में हुई। डराने वाले आदाद शुमार जब सामने आ रहे हैं तो मुख्तलिफ रियासतों में, जिनमें राजस्थान, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, पंजाब और इसके साथ साथ मध्य प्रदेश में भी सख्त बंदिशें जारी हैं, जहां पर मुख्तलिफ इलाकों के अंदर नाइट कर्फ्यू भी गुज़श्ता कई रोज से चल रहा है। जहां एक जानिब बादामवारी में बड़ी तादाद में लोग बादाम के फूलों से लुत्फ अंदोज हो रहे हैं, वहीं दूसरी जानिब जनूबी कश्मीर के गोसो पुलवामा के लोग बेहद परेशानी से गुजर रहे हैं, जहां बादाम की सनत दिन ब दिन रूबा जवाल होती जा रही है। मकामी लोगों का कहना है कि इसकी पैदावार मुतलका महकमा और इंतजामी के अदम तवज्जो और लापरवाही का शिकार है, जबकि मौजूदा वक्त में बादाम दरख्तों को जंगली जानवरों ने अपना खुराक बनाया और दरख्तों को काफ़ी नुकसान पहुंचाया जा रहा है। इस सूरत हाल से निपटने के लिए अगरचे किसान खुद साख्ता तरीका इस्तेमाल कर रहे हैं, ताहम महकमा बागवानी के चीफ ऑफिसर पुलवामा ने सूरत हाल और नुकसानात का जायजा लेने और किसानों की हौसला अफजाई के लिए इन इलाकों का खुद दौरा किया। उन्होंने कहा कि उनकी कोशिश है कि सूरत हाल पर काबू पाने के लिए किसानों को हर किस्म की सहूलियात मुयस्सर की जाए। हमारा रहमू के पास एक गुसू नाम का गांव है, हम यहाँ पे आए हुए हैं। यहाँ से हमारे पास कुछ लोगों ने रिप्रेजेंट किया था कि हमारे यहाँ पे एक कीड़ा, जो हम उसको कहेंगे प्रोपोकोइन नाम का जो एक रोडेंट है, एनिमल है, वो अटैक कर रहा था। उसके कारण यहाँ पे थोड़ा आलमंड के ट्रीज को डैमेज हुआ है। इसके अलावा पहले भी हमें रामू एरिया से भी रिपोर्टिंग्स आई थी, हमने वहाँ पे विजिट किया था, वहाँ भी देखा था। हमारे बाकी हमने उसको फॉरेस्ट वालों से भी राय ली थी, उनको भी बुलाया था, वो भी वहाँ पे आए थे, हमने भी देखा कि ये जो मैं आपके थ्रू बताना चाहूँ कि ये पॉपिकॉइन जो नाम का जो हमारा जानवर है, ये करेवास की ढलान में रहता है, नालों में रहता है, वहीं पे रहता है। तो वहाँ से वो फिर बाहर अपनी खुराक ढूंढने के लिए आता है और वो जो इसका हमारा आलमंड का जो बार्क है इसको खाता है, छिलके को खाता है इसके तने के, तो वही इसकी खुराक बन जाती है। इस साल डैमेज हमें ज़्यादा नज़र आया क्योंकि बर्फ़बारी बहुत हुई, तो उसके कारण थोड़ा उनको खुराक नहीं मिली। तो उसके बाद जैसे बर्फ़ पिघली तो इन्होंने थोड़ा आना शुरू कर दिया और उन्होंने खुराक अपनी यहाँ से लेनी शुरू की। उसके लिए मैं आपसे बताऊं कि ये जो एनिमल है ये 4th शेड्यूल में आता है, तो ये फॉरेस्ट की तरफ से इस पर वाइल्ड लाइफ का भी इसमें थोड़ा रोल है। हम इसको मार नहीं सकते, सिर्फ पकड़ के हम इसको जंगली एरिया में ही छोड़ सकते हैं, वो भी फॉरेस्ट वाले ही, वाइल्ड लाइफ वाला ही करते हैं। हमने उनको भी बोला तो वो भी कह रहे हैं कि हम यहाँ पे कुछ कैचर्स लगाएंगे, जंगले लगाएंगे, इनको पकड़ेंगे और इनको यहाँ से शिफ्ट कर लेंगे। इनकी पॉपुलेशन तो बढ़ती जाएगी, जब इनको खुराक मिलेगी, इनकी ब्रीडिंग अच्छी तरह होगी तो ये तो पॉपुलेशन इनकी बढ़ेगी। हाँ, जहाँ तक बात है कंट्रोल की, हम हर बार ही लोगों को बोलते हैं कि आप ऐसा करें, इसकी जाली लगाइए, गनी बैग्स लगाइए, जो कि हम देखते हैं यहाँ पे लोगों ने, पुराने लोग जो हैं उन्होंने लगाए हुए हैं। हर आलमंड ट्री पे आप देखेंगे उसके नीचे उन्होंने गनी बैग्स लगाए। लेकिन इस साल स्पेशली बर्फबारी थोड़ी ज़्यादा हुई तो लोग अपने खेतों तक नहीं पहुंच पाए, तो जो गनी बैग्स वगैरह इन्होंने लगाए हुए थे वो थोड़े इनके डैमेज हो गए, तो उस कारण लोगों को थोड़ा इस एनिमल के कारण डैमेज हो पाया। हमने क्या किया हुआ कि हमने अपने अमले को बोला हुआ कि वो जगह जगह जाके, गांव जाके, तो वहाँ पे लिस्ट बनाएंगे एक कि क्या कितने लोग हैं, कितने डैमेजेस हैं, तो अकॉर्डिंग वो लिस्ट हम वहाँ बनाए। हमारे डॉक्टर साहब ने भी यहाँ पे विजिट किया था इस एरिया में, उन्होंने भी इंस्ट्रक्शन दी थी, तो हम शॉर्टली वो लिस्ट बना के तो आगे सबमिट कर देंगे हायर अथॉरिटीज़ को फर्दर अप्रोप्रिएट एक्शन के लिए। जुनैदो, मैं गोसू का रहने वाला हूँ सर। ये जो हमारे बागात है ना सर, पता नहीं कौन सा जानवर है जो हमें ये कर रहा है। काफी सारे जो बागात थे वो काटने पड़े हैं इस वजह से, क्योंकि वो जो इसका जो नीचे वाला हिस्सा काट देता है, खा जाता है, तो वो फिर सूख जाते हैं, तो इस वजह से हमें बहुत परेशानी होती है। अब तो हम गवर्नमेंट से अपील करते हैं कि इसके लिए कोई मरम्मत होनी चाहिए। जी सर, बहुत बार वो हमें आला हुकाम पे बात कि हमें इसके लिए कोई तदाबीर सोचनी पड़ेगी, लेकिन कुछ नहीं हुआ, कोई यहाँ पे मौके के लिए नहीं आया। समाधान है, काबू तो इसको नहीं किया जा सकता है सर, लेकिन इसके लिए कोई प्रोटेक्शन होना चाहिए, चाहे यही जाली ये हमें फ्री मिलनी चाहिए सर। हर किसी
जमींदार को, बागबान को, जितना भी उसका बाग होगा उसके हिसाब से उसको ये मिलना चाहिए। ये सुन्नत तो हमेशा के लिए खत्म हो जाएगी। ये तो अब इसी एरिया में बची है ये बादाम वाली सुन्नत, तो मुझे लगता है ये जल्द ही जल्द खत्म हो जाने वाली। ज्यादा फायदा तो मुझे लगता है बादाम से ही मिलता है, क्योंकि सेब का पता नहीं वो उस वक्त प्रेजेंट में जो भी रेट होगी तो वो तो बेचना ही पड़ता है। लेकिन इससे हमें ये फायदा मिलता है कि अगर किसी टाइम रेट ठीक नहीं है तो हम इसे घर में ही रखते हैं स्टोर। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी आज दोपहर 12:30 बजे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए आज मुल्क भर के अंदर आलमी पानी के दिन पर एक मुहिम का आगाज करेंगे। वज़ीर-ए-आज़म ऑफिस यानी पीएमओ की तरफ से जारी करदा एक बयान के मुताबिक मुहिम पूरे मुल्क में देही और शहरी दोनों इलाकों में चलाई जाएगी, जिसका मौजू बारिश को जमा करना और पानी को बचाना है। इस मुहिम को 22 से 30 नवंबर तक नाफिज किया जाएगा। ये मुल्क में मानसून और मानसून से कब्ल की मुद्दत है। अवामी शिरकत के जरिए निचली सतह पर पानी के तहफ़्फ़ुज़ के लिए अवामी तहरीक के तौर पर इसका आगाज़ किया जाएगा। वज़ीर-ए-आज़म की मौजूदगी में आबी बिजली के वज़ीर और मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश के वज़ीर आला के माबेन जहां पर आज मंसूबे पर एक अहम मंसूबे पर अमल दरामद के लिए मफाहमत की यादाश्त पर दस्तखत भी होंगे। दरियाओं को जोड़ने के लिए कौमी मंसूबे के तहत ये पहला मंसूबा होगा और मंसूबे से तकरीबन 62 लाख अफराद को पीने के पानी की फराहमी होगी। 10.62 लाख हेक्टेयर रकबा सिराब होगा और 103 मेगावाट पन बिजली पैदा होगी। मुल्क भर के अंदर आज वर्ल्ड वाटर डे के हवाले से तमाम रियासतों और मरकज़ के ज़ेर इंतज़ाम इलाकों में खुसूसी प्रोग्राम का इनेकाद भी अमल में लाया जाएगा। आज पानी का आलमी दिन है, लेकिन 21 मार्च को जंगलात का आलमी दिन था और माहिरीन ने जंगलात को इंसानियत के फ़ायदा और बका के लिए इंतहाई ज़रूरी करार देते हुए कहा कि अगर इसकी हैयत को नुकसान पहुंचाया गया, खिलवाड़ किया गया, तो वो दिन दूर नहीं जब इसकी संगीन नताइज बरामद होंगे। और मरकज़ के ज़ेर इंतज़ाम जम्मू कश्मीर और लद्दाख में भी 2014 से भी बड़ा या तबाहकुन सैलाब जब आया तो जम्मू कश्मीर में भी हालात इंतहाई अबतर हुए। जंगलात का कुल रकबा जो जम्मू कश्मीर में 20,230 मुरब्बा किलोमीटर है, जिसमें से कश्मीर में 8128 और जम्मू में 12,066 किलोमीटर रकबा है। लद्दाख में सिर्फ 36 किलोमीटर जंगलाती रकबा है, लेकिन यह सरसब सोना बेरहम हाथों की नजर हो चुका है। कभी तामीराती प्रोजेक्टों के नाम पर इसका बेदर्दी से सफाया हो रहा है तो कभी आग से मुतासिर हो रहा है। इतना ही नहीं, इसका सफाया करने में लोगों ने भी कोई कसर बाकी नहीं छोड़ी है। ज़राए का कहना है कि कश्मीर में गुज़श्ता साल 2015 आग की वारदातें पेश आई और 10 बरसों में 4600 वाक़यात पेश आए और सालाना या औसतन 1273 हेक्टेयर अराजी आग की वजह से मुतासिर होती है। सिर्फ आग की वजह से ही नहीं बल्कि कश्मीर के कई एक बड़े प्रोजेक्ट के नाम पर भी जंगलात की कुर्बानी देकर इसका सफाया किया जा रहा है। कश्मीर में जहां पर जम्मू कश्मीर में सांबा के अमरगढ़ ट्रांसमिशन लाइन, जो सांबा अमरगढ़ ट्रांसमिशन लाइन है, इसकी तामीर के दौरान करीब 11,000 दरख्तों का सफाया किया गया। अब जोजिला और जेड मोड सुरंगों की तामीर के दौरान भी कम से कम 10,000 पेड़ पौधों को काटने की तैयारियां हैं। यही नहीं बल्कि कई साल कबल बीकन हुकाम ने जहां पर बंगस दंग्यारी सड़क की तामीर के दौरान भी बड़े पैमाने पर जंगलात को नुकसान पहुंचाया। मुगल शाहरा की तामीर के दौरान भी नुकसानात हुए और इस बीच जम्मू श्रीनगर शाहरा की तामीर के दौरान भी सैकड़ों दरख्तों का सफाया किया गया। और इस तरह कोई भी नए प्रोजेक्ट यहां शुरू करने से कबल इस चीज़ का कोई ख्याल नहीं रखा जाता। इन सब के बावजूद अभी तक कोई भी बड़ा मंसूबा अब तक पाए तकमील तक नहीं पहुंचा। खबरों के इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। गुलिस्तान न्यूज़ पर खबरों, तज्जियों और तबसरों का सिलसिला जारी है।